अगर आप ये चीज़ें नहीं देख रहे हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो जाके फटाफट चेक कीजिए, नहीं तो आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। क्या बोला क्या बोला? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। वेलकम टू स्टॉक स्टार्ट दोस्तों। आज हम सीखेंगे ईपीएस, पी रेशियो और पेग रेशियो क्या होता है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ईपीएस मतलब क्या होता है? ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ईपीएस इज द एक्चुअल प्रॉफिट मेड बाय वन सिंगल शेयर ऑफ द कंपनी। इसका सिंपल मीनिंग है कि कंपनी आपको एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको नीचे दिया है टीसीएस का, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सिंगल शेयर ऑफ टीसीएस मेक अन ईपीएस अबाउट 136 रुपीज़। मतलब अभी उसका ईपीएस चल रहा है 136 रुपीज़। टीसीएस का टीसीएस इस कंपनी का ईपीएस 136 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, वही जो मैंने आपको बताया। इफ़ यू ओन जस्ट वन शेयर ऑफ द टीसीएस, दैट शेयर जनरेटेड 136 रुपीज़ प्योर प्रॉफिट फॉर द कंपनी। मतलब एक शेयर के पीछे वो 136 रुपीज़ आपको दे रही है, 136 रुपये आपको कमा के दे रही है। ठीक है, तो आपको नीचे दूसरा लिखा हुआ पी रेशियो मतलब क्या है? पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पी रेशियो मतलब आप अपने एक शेयर के पीछे कितना खर्चा कर रहे हो, ये पी रेशियो दिखा रहा है। जैसे कि आज की डेट है 16 मई 2026। आज के दिन में टीसीएस का प्राइस चल रहा है 2264। ठीक है, तो इसको पेग रेशियो को अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला नीचे दिया है देखो, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। इसकी शेयर प्राइस चल रही है 2264 डिवाइडेड बाय उसका ईपीएस चल रहा है 136, तो उसका रेशियो निकला है 16.6। तो 16.6 उसका पी रेशियो हो गया। ठीक है, तो इसका पी रेशियो का, इस पी रेशियो का मीनिंग क्या है आपको यहाँ पे लिखा दो, यहाँ पे नीचे लिखा देखो, यू आर पेइंग 16 रुपीज़ ऑफ एवरी 1 रुपीज़ प्रॉफिट द कंपनी मेक्स। ठीक है, मतलब कंपनी आपसे 1 रुपये प्रॉफिट के लिए 16 रुपीज़ ले रही है। तो टीसीएस अभी 16 रुपीज़ ले रहे हैं 1 रुपये प्रॉफिट के लिए। तो ये दोनों का फॉर्मूला कैसे रहता है कि ईपीएस रहता है वो ज़्यादा होना चाहिए और पी कम होना चाहिए। ईपीएस मतलब क्या कि एक शेयर के पीछे आपको कंपनी कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, टीसीएस आपको 136 रुपीज़ एक शेयर के पीछे हर साल में आपको कमा के दे रही है। क्या क्या बात कर रहे हैं? वही पी से हमें पता चलता है कि हम एक शेयर के पीछे कितना खर्चा कर रहे हैं, 1 रुपये प्रॉफिट के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये पी से पता चलता है। ठीक है, तो जितना पी कम होगा उतना अच्छा रहेगा, और जितना ईपीएस ज़्यादा रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमने पिछले फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में, जो कि पी रेशियो एनालिसिस का वीडियो था, उसमें भी हमने बताया था कि पी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है और ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो इसका डीपली हमने एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया है अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला है वो है पेग रेशियो। पेग रेशियो मतलब क्या होता है? पेग रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। अभी इसके नाम में ही हमें उसका मीनिंग बताया है। ग्रोथ रेशियो मतलब ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है ये इस रेशियो से हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है वो दिखाता हूँ आपको। पेग रेशियो का फॉर्मूला है कि पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। मतलब कंपनी का एक साल का अर्निंग ग्रोथ रेट कितना है, उससे हमें पेग रेशियो पता चलेगा। तो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, अगर सपोज दो कंपनी है, ये एक का नाम है कंपनी ए, दूसरे का नाम है कंपनी बी। ठीक है, तो दोनों कंपनी का पी 20 रुपीज़ चल रहा है। तो दोनों कंपनी का ग्रोथ अलग अलग है, तो इससे पेग रेशियो कितना निकलेगा और उससे हमें क्या पता चलेगा कि एक कंपनी में ग्रोथ कितना है, वो हमें इससे पता चलेगा। ठीक है, तो आइए नीचे देखते हैं। अगर कंपनी ए जो कि स्लो मूवर है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ है 10% पर ईयर, मतलब वो ग्रोथ 10% से कमा रही है हर साल, उसका 10% बढ़ रहा है, तो उसका पेग रेशियो कितना निकलेगा देखो। तो पेग रेशियो का फॉर्मूला जैसे कि पी डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ। ठीक है, तो इसका पी है 20 रुपीज़
तो 20 डिवाइडेड बाय 10%, तो इसका पेग रेशियो आ रहा है 2। सेम वे कंपनी बी है जो फास्ट रनर है, जिसका ग्रोथ फास्ट हो रहा है, तो उसका ग्रोइंग रेट है 20% पर ईयर, ठीक है। तो पेग रेशियो इसका कैसा निकलेगा देखो, 20 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 1 आ रहा है। तो इसका मीनिंग आपको नीचे दिया है, देखो हाउ टू रीड अ पेग रेशियो। तो दोनों कंपनी में आपने देखा कि एक का पेग रेशियो निकला है 2 और दूसरे का निकला है 1। तो इसमें पेग रेशियो में फर्स्ट हमें पता चलेगा, देखो पेग रेशियो अगर 1 रहेगा तो फेयर प्राइस है। पेग रेशियो अगर 1 रहेगा तो फेयर प्राइस है, मतलब वो ना कम है ना ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, मतलब वो स्टॉक हमें कम प्राइस में ना मिल रहा है ना कि ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, वो फेयर प्राइस में मिल रहा है। जैसे कि हमने पहले एक बार बताया था आपको कि अगर कोई बिस्किट रहेगा तो मार्केट वैल्यू उसकी 10 रुपये है और हमें वो 8 रुपये में मिल रहा है, तो हमें वो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो 10 रुपये का 10 रुपये में मिल रहा है तो वो फेयर प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही पेग रेशियो में भी रहता है। पेग रेशियो में देखो सेकेंड वाला देखो, पेग रेशियो इज़ लेस देन 1, तो वो चीप है। चीप का मतलब ख़राब है ऐसा नहीं है, चीप का मतलब वो जैकपॉट है आपके लिए, क्योंकि पेग रेशियो का मतलब होता है कि ग्रो कितना कर रहा है। तो इसमें पेग रेशियो अगर 1 के नीचे रहेगा तो वो कंपनी भी ग्रो हो रही है और आपको स्टॉक भी कम प्राइस में मिल रहा है। मतलब अगर कोई कंपनी रहेगी वो बहुत प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस बहुत कम है और बहुत नीचे में मिल रहा है, तो आप वो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट उसको आँख बंद करके कर सकते हैं। वैसे पेग रेशियो अगर मोर देन 1 है तो वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब वो ओवर वैल्यूड हो गया, जिसका मतलब है कि कंपनी ग्रोथ भी नहीं कर रही है और उसका प्राइस भी बहुत हाई चल रहा है। तो पेग रेशियो समझने के लिए सिर्फ इतना लॉजिक आपको पता चलना चाहिए कि पेग रेशियो 1 या 1 से नीचे रहना चाहिए। 1 रहेगा तो उसका ग्रोथ भी हो रहा है और आपको फेयर प्राइस में भी मिल रही है। अगर 1 के नीचे रहेगा तो वो आप उसको आँख बंद करके भी उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका ग्रोथ भी हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और उसका प्राइस भी बहुत कम है, तो स्टॉक प्राइस भी उसका कम है, तो आप वो जैकपॉट समझ के वो खरीद सकते हैं। और दूसरा है जो अगर पेग रेशियो 1 के ऊपर रहेगा तो वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और स्टॉक भी बहुत ऊपर है, ठीक है। तो पेग रेशियो ऐसा रहता है। जैसे कि अभी आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो कि स्टॉक मार्केट के बाहर का है। पी रेशियो और पेग रेशियो में क्या फ़र्क होता है, तो यहाँ पे नीचे दिखाया देखो, पी रेशियो टेल यू हाउ मच द कार कॉस्ट टुडे। मतलब पी रेशियो क्या बताता है कि एक ये एग्जांपल है तो एग्जांपल करके समझो। एक पी रेशियो क्या बताता है कि कार का कॉस्ट कितना है, और पेग रेशियो का बताता है कि कार कितनी फास्ट जा रही है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि कार फास्ट भी जाए, फास्ट भी भागने वाली हो और कम पैसे में भी वो कार मिल रही हो। तो ये वाले आपको स्टॉक में चेक करते टाइम ये सब देखना है कि पी भी कम होना चाहिए और पेग रेशियो भी अच्छा होना चाहिए, उससे मतलब प्रॉफिट ग्रोथ भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो आप 3 चीज़ें समझ के लो, EPS उसका ज़्यादा होना चाहिए, स्टॉक जो भी स्टॉक आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो EPS उसका अच्छा ज़्यादा होना चाहिए, पी उसका कम होना चाहिए और पेग रेशियो उसका 1 या 1 से कम होना चाहिए। तो इससे आप ये अगर तीनों भी चीज़ें एक कंपनी में अगर किसी भी कंपनी में दिख रही है आपको, तो आप आँख बंद करके भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो उससे हमें ये होगा कि आगे जाके ये कंपनी हमें रिटर्न्स भी अच्छे देगी। अगर इससे उल्टा हो रहा है, EPS भी बहुत कम है, पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है और पेग रेशियो 1 से ऊपर है, अगर ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इसमें लॉस होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स करके बताओ, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और आपने अगर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया तो जाके फटाफट फॉलो कर दीजिए। इंस्टा पे हम वीकली बेस पे एनालाइज किए हुए वीडियो भी डालते हैं, स्टॉक एनालाइज की वीडियो डालते हैं, ब्रेकआउट वाले स्टॉक भी हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, और बहुत सारे न्यूज़ भी हम स्टॉक के रिलेटेड बता दें। तो फटाफट जाके इंस्टा पेज भी हमारा फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू।